हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एंड सक्सेस। इस वीडियो में मैं आपके साथ मंथली करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगा। मई महीने के जितने भी टॉप एमसीक्यू बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम देखेंगे और एडिशनल फैक्ट्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। किस राज्य के जिला प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए तत्पर योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है झारखंड ने। जो आजकल लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनकी मदद के लिए ये तत्पर योजना शुरू की गई है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने अपने सभी खेल स्टेडियमों और खेल परिसरों को खोलने की अनुमति दी है? तो हरियाणा ने ऐसा किया है कि अपने सभी खेल स्टेडियम और खेल परिसरों को खोलने की अनुमति दी है। हरियाणा की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। सीएम है मनोहर लाल खट्टर, आपको ये बात याद रखनी है। और जो गवर्नर हैं वो है सत्यदेव नारायण आर्य। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पश्चिमी बंगाल में अम्फान तूफान के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए कितने करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की गई है? तो ये की है जो उन्होंने 1000 करोड़ की है, पश्चिमी बंगाल के लिए की है। तो पश्चिमी बंगाल के जो सीएम हैं वो हैं ममता बनर्जी, और इसके अलावा जो वहाँ के गवर्नर हैं वो हैं जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़, आपको यह बात याद रखनी है। पीपीई किट बनाने में भारत विश्व में किस देश के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है? तो पहले तो यही याद रखना है कि पीपीई किट की फुल फॉर्म क्या है। पीपीई किट की फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, हो सकता है पेपर में आ जाए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो भारत है जो अब चीन के बाद दूसरे नंबर पे आ गया है। ठीक है, पीपीई किट बनाने में। और चीन की जो कैपिटल है वो बीजिंग है। यहाँ करेंसी रेनमिन भी चलती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने हरियाणा ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? ये वृद्धि की है 20% की। ठीक है, जो हमारी निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री, इन्होंने। किसने ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है? तो अभी ये किया है पतंजलि ने अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको ऑनलाइन सेल करने के लिए ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है ऑर्डर मी। और पतंजलि की जो स्थापना की थी वो बाबा रामदेव ने आचार्य बालकृष्ण जी के साथ मिलकर की थी। इसका हेडक्वार्टर हरिद्वार में है, और हरिद्वार से ही हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक। हाल ही में फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्हें चुना गया है उनका नाम है जानवी फूकन। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। इसके अलावा वी विद्यावती हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी डायरेक्टर जनरल महानिदेशक बनी है। हाल ही में किस देश ने अपनी सीनेट में चीनी फर्मों को डीलिस्ट करने का निर्णय लिया है? तो आपको जैसा पता है कि अभी इस कोरोना महामारी के बीच में अमेरिका और चीन के बीच शीत युद्ध प्रारंभ हो चुका है, और अमेरिका ने ही चीन की फर्म के जो चीनी फर्म है उनको डीलिस्ट करने के लिए अपनी सीनेट में संसद में एक प्रस्ताव पारित किया है, और अमेरिका ने ऐसा करने की घोषणा की है। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो एग्जिम बैंक को। एग्जिम बैंक की फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्स इसमें से और IM, एग्जिम बैंक। ठीक है, इसको 15,000 करोड़ 1500 करोड़ देने की घोषणा की है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। हाल ही में किस राज्य में बुखार क्लिनिक शुरू किया गया है? तो ये अभी शुरू किया गया है बुखार क्लिनिक मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ही जीवन अमृत योजना भी शुरू की गई। इसके अलावा FIR आपके द्वार, यह योजना भी शुरू की गई। जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं वो है शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर हैं लालजी टंडन।
विश्व कछुआ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 23 मई को मनाया जाता है। 15 मई को वर्ल्ड फैमिली डे ये मनाया जाता है। 21 मई को वर्ल्ड टी डे, और भारत में एंटी टेररिज्म डे भी मनाया जाता है। प्रीवियस वीडियोज़ में सब मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। और संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य की कुडोल KHUDOL इस पहल को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो ये जो पहल है, कुडोल पहल, इसको संयुक्त राष्ट्र ने सूचीबद्ध किया है और ये है मणिपुर की। ठीक है, आपको ये बात ही याद रखनी है। मणिपुर के जो CM हैं वो हैं N बीरेन सिंह। ठीक है, ये बात याद रखें। इसके अलावा जो यहाँ की गवर्नर हैं वो हैं नजमा हेपतुल्ला, और इसको LGBT समुदाय के लिए खासकर प्रयोग में लाया जा रहा है इस पहल को, जो कि कोविड-19 से लड़ने के लिए कारगर सिद्ध हो रही है। इसके अलावा UN का आप एडिशनल फैक्ट याद रखें कि इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं, महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की 123वीं बैठक में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है? तो जो इस 123वीं बैठक में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की हुई है, इसमें भारत की तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रतिनिधित्व किया है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी चांदनी चौक न्यू दिल्ली है। भारत के ये स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। हाल ही में किस शहर को पूरी तरह से सोलराइज करने की योजना शुरू की गई है? सोलराइज करने के लिए, सौरकरण करने के लिए, तो ये की गई है कोणार्क की। और कोणार्क कहाँ है? ओडिशा में है, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में है। ओडिशा के जो CM हैं वो नवीन पटनायक, और जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। उड़ीसा में ही कोणार्क का फेमस जो सूर्य कोणार्क मंदिर है। ठीक है, सूर्य कोणार्क मंदिर भी उड़ीसा में ही है। ये बात आपको याद रखनी है। और इस शहर का अब पूरी तरह से 100% सोलराइजेशन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मई 2020 को आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ को छू गई। यह योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो अभी हाल ही में 1 करोड़ लाभार्थी हुए हैं आयुष्मान भारत योजना के। ठीक है, तो ये योजना शुरू की गई थी सन 2018 में। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में हाल ही में किसको चुना गया है? तो मैंने अभी एडिशनल फैक्ट्स बताए थे आपको, संयुक्त राष्ट्र के 24 अक्टूबर 1945, और इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और मैंने अभी आपको जो इसके महासचिव बताए थे एंटोनियो गुटेरस, वो पुर्तगाल से हैं। तो इसका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है TS त्रिमूर्ति। मनोज आहूजा CBSE के चेयरमैन बने हैं, CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के, और V विद्यावती आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की महानिदेशक बनी हैं। हाल ही में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन सर्विस ने किस भारतीय बैंक के साथ काम करने के लिए हाथ मिलाया है? तो इसने जो समझौता किया है वो किया है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। आपको ये बात याद रखनी है कि कोटक महिंद्रा बैंक ही पहला फर्स्ट बैंक बना था जिसने क्या किया था? वीडियो KYC किया था। KYC, नो योर कस्टमर, ये जो है पहला बैंक बना था। और इस क्वेश्चन का आंसर भी कोटक महिंद्रा बैंक ही है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके जो हेड हैं वो हैं उदय कोटक। ठीक है, उदय कोटक चेयरमैन।
राष्ट्रमंडल दिवस ये अथवा कॉमनवेल्थ डे किस दिन मनाया जाता है? तो मैंने जो चारों ऑप्शन है वो मई के ही रखे हैं। मई का पहला जो मैं बता रहा हूँ, 15 मई को वर्ल्ड फैमिली डे मनाते हैं। 20 मई को वर्ल्ड बी डे, मधुमक्खी दिवस, वर्ल्ड बी डे। 21 मई को वर्ल्ड टी डे। इसके अलावा 21 मई को भारत में एंटी टेररिज्म डे भी मनाते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा 24 मई। राष्ट्रमंडल दिवस उन देशों के द्वारा मनाया जाता है जो देश कभी जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसके अधीन रहे थे। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सर्वाधिक वेतन प्राप्त करने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? तो इस बार जो बनी है वो बनी है नाओमी ओसाका। ये जापान की हैं और इन्होंने सेरेना विलियम्स को पछाड़ करके यह खिताब प्राप्त किया है कि ये सर्वाधिक वेतन प्राप्त करने वाली महिला एथलीट हैं विश्व में। हाल ही में जो रिपोर्ट आई है, और इनको लगभग 37.4 बिलियन अमेरिकन डॉलर पेड किए जाते हैं। हाईएस्ट पेड है ये, ठीक है, फीमेल एथलीट की अगर बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नई अंतरिक्ष रक्षा इकाई का शुभारंभ किया है जिसका नाम है स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन? तो आप ये बात भी याद रखें, जो इसका आंसर है उनकी एक नई अंतरिक्ष रक्षा इकाई है जिनका नाम है स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन, और वो देश है जापान। ठीक है, जापान, ये आपको याद रखनी है। जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो। जापान, टोक्यो, और करेंसी यहाँ ही येन चलती। क्वेश्चन है, सबको मिलेगा रोजगार योजना का शुभारंभ हाल ही में किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने सबको मिलेगा रोजगार योजना का शुभारंभ किया है। यह मनरेगा के तहत सभी को रोजगार दिया जाएगा, और ख़ासकर प्रवासी मजदूर हैं जो उनको जीवन यापन के लिए यह योजना शुरू की गई है। इनके सबके जॉब कार्ड बनाए जाएंगे, और मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर हैं लालजी टंडन। हुनर हाट 2020 का विषय क्या है? तो हुनर हाट है जो लॉकडाउन के चलते स्थगित कर दिया गया था, अब इसको सितंबर 2020 से दोबारा से शुरू करने की घोषणा की गई है, और इस साल इसका विषय रखा गया है लोकल टू ग्लोबल। यह हुनर हाट जो है, स्पेशल शिल्पकार होते हैं जो पाक विशेषज्ञ होते हैं, उनकी कलाकृति या उनके जो जिस तरह से वो कोई चीज़ बनाते हैं, वस्तु बनाते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक इनिशिएटिव है, और लोकल टू ग्लोबल इस साल का विषय है। बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हाल ही में हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो बलबीर सिंह दोसांझ थे, ये हॉकी प्लेयर थे, और 1956 में जो ओलंपिक हुआ था उसके फाइनल में पाकिस्तान को हराने वाले ये टीम के कप्तान थे। पाकिस्तान को जब भारत ने 1956 हॉकी ओलंपिक में परास्त किया था तो उस टीम के कप्तान बलबीर सिंह दोसांझ थे। अगला क्वेश्चन है, एस्ले कूपर का निधन हाल ही में हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो ऑबिचुअरी का जो सेक्शन होता है, ये ऑबिचुअरी का सेक्शन कहते हैं इसको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है टेनिस। ये लॉन टेनिस प्लेयर थे, और एस्ले कूपर हैं जो ये ऑस्ट्रेलिया से थे, ऑस्ट्रेलिया से। आपको ये बात याद रखनी है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है जो वो है डॉलर, और कैपिटल है कैनबरा। दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आबास झा को। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। इसके अलावा जो कार्मेन रेनहार्ट हैं, इन्हें वर्ल्ड बैंक ग्रुप की नई मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर चुना गया है, मुख्य अर्थशास्त्री कह सकते हैं।
रिस्टार्ट पैकेज के तहत दी जाने वाली पहली किस्त हाल में किस राज्य के द्वारा जारी की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने रिस्टार्ट पैकेज के तहत जारी की है पहली किस्त, जो कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के जितने भी बिजनेस हैं, एमएसएमई जिसको बोलते हैं, उसके तहत जो वहाँ के व्यवसायी हैं उनको मदद करेगी। यह घोषणा की है सीएम जो हैं जगन रेड्डी, उनके द्वारा यह घोषणा की गई है। और एमएसएमई के जो हमारे मिनिस्टर हैं वो हैं नितिन जयराम गडकरी। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने के लिए मंजूरी दी है? तो यह मिजोरम राज्य की कैबिनेट है जिसने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दी है। और जो सीएम हैं मिजोरम के वो हैं जोरमथांगा। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है, जोरमथांगा यहाँ के सीएम हैं और पीएस पिल्लई गवर्नर हैं। मोहित गुप्ता को किस कंपनी के सह संस्थापक के रूप में पदोन्नत किया गया है? तो मोहित गुप्ता को अभी हाल ही में जोमेटो एक ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग कंपनी है, तो इसके जो है सह संस्थापक के रूप में पदोन्नत किया गया है। हाल ही में आई रिपोर्ट राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार अप्रैल में कितने प्रतिशत की गिरावट फार्मा रिटेल खुदरा बाजार में आई है? तो यह जो गिरावट आई है यह आई है 12%। भारतीय खेल प्राधिकरण ने कितने खिलाड़ियों को 30,000 रुपये भत्ता जमा किया है जो कि खेलो इंडिया के अंतर्गत आते हैं? तो जो भी खेलो इंडिया के अंतर्गत जितने भी एथलीट आते थे उनको 30,000 रुपये मासिक भत्ता दिया गया है और इनकी जो संख्या है वो है 2749। तो 2749 एथलीटों को 30,000 रुपये भत्ता भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा मासिक तौर पर किया गया है। दिल्ली उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दिल्ली उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का नया अध्यक्ष संगीता ढींगरा जी को चुना गया है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल और अनिल बैजल जी वहाँ के गवर्नर हैं। जो दिल्ली में विधानसभा सीट हैं वो हैं 70। इसके अलावा गोविंद राजूली चिंटाला हैं, इनको अभी नाबार्ड का प्रेसिडेंट चुना गया है और जानवी फूकन को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का हेड चुना गया है। भारत की जैव विविधता मानक कार्यक्रम का शुभारंभ इन्होंने किया है। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे है जो ये प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। तो 22 मई को ही भारत की तरफ से भारत की जैव विविधता मानक कार्यक्रम का शुभारंभ प्रकाश जावड़ेकर जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया है। वैन बॉक्स मेकर को किस कंपनी का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो वैन बॉक्स मेकर जो कि वोडाफोन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, आपको ये बात याद रखनी है। सीनियर सिटीजन एफडी केयर योजना किस बैंक ने शुरू की है? तो सीनियर सिटीजन एफडी केयर योजना एचडीएफसी बैंक ने शुरू की है। एचडीएफसी बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में और इसके अलावा जो इसके सीईओ हैं वो हैं आदित्य पुरी। संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता के लिए किस वर्ष को सुपर वर्ष घोषित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने अभी सुपर वर्ष घोषित किया है जैव विविधता के लिए वर्ष 2020 को। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। और जैव विविधता होती है बायोडाइवर्सिटी जो कि प्रतिवर्ष इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे यह मनाया जाता है 22 मई को और संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा की है। तो ये याद रखना है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई और एंटोनियो गुटेरेस इसके जो अभी प्रेसिडेंट हैं। इंटरनेशनल मिसिंग
चिल्ड्रंस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 25 मई को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1983 से। जो तत्कालीन प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन, अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट थे, तो इन्होंने इसको मनाने की घोषणा की थी। यह खोए हुए बच्चों को दोबारा से उनको ढूंढने, उनको उनके बिछड़े हुए पेरेंट्स से मिलाने के लिए मनाया जाता है। 21 मई को इंटरनेशनल टी डे और 15 मई को वर्ल्ड फैमिली डे मनाया जाता है, वर्ल्ड फैमिली डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विवाद समाधान केंद्र इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर IDRC का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया? तो इसका उद्घाटन पूर्व न्यायाधीश A.K. सीकरी जी के द्वारा किया गया, जो रिटायर्ड जज हैं। तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया और इसका किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मेहर राठी। टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने संन्यास का ऐलान किया है, वह किस देश से हैं? तो जेमी हैम्पटन जो कि एक स्टार खिलाड़ी थे ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने अमेरिका के जो स्टार खिलाड़ी थे जेमी हैम्पटन, इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है। वर्ल्ड थायराइड डे यानी विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह भी प्रतिवर्ष 25 मई को ही मनाया जाता है। और अभी मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे भी 25 मई को मनाया जाता है। और 21 मई को वर्ल्ड टी डे, अगेन मैं आपके लिए रिवीजन के तौर पर बता रहा हूँ, और 15 मई को वर्ल्ड फैमिली डे। थायराइड में क्या होता है कि जो मोटापा है वो एक अपने आप बढ़ने लगता है, एक तरह की ये बीमारी होती है। जैगल ने एसएमई का फुल फॉर्म है स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के नए भुगतान समाधान खोजने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जैगल ने अभी समझौता किया है वीज़ा के साथ, ठीक है। ब्रीथ बेल नवरक्षक PPE किट का निर्माण हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो इस PPE की फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हो सकता है पेपर में आ जाए, तो आप ये बात याद रखें। और इस किट का निर्माण हाल ही में, जो इसका नाम है ब्रीथबिल नवरक्षक, इसका किया है भारतीय नौसेना ने। तो भारतीय नौसेना के जो चीफ हैं वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। WHO और किस संस्था ने खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए हाथ मिलाया है? तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को, और हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। इसने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ मिलकर स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए खेल के जरिए हाथ मिलाया है, जिससे कि खेलों के जरिए जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ सके और कोविड-19 से मुकाबला किया जा सके। SIDM और MSME के कॉन्क्लेव की अध्यक्षता हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा की गई है? तो ये की गई है राजनाथ सिंह जी के द्वारा, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, ये बात याद रखें। और इन्होंने ही अभी इस कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की है। वैसे जो केंद्रीय मंत्री हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के, वो नितिन जयराम गडकरी जी हैं और प्रहलाद सिंह पटेल कल्चर मिनिस्टर हैं। एडिशनल फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे बता सकते हैं। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत किस देश को खेल प्रणाली स्थापित करने में मदद करेगा? तो भारत मदद करेगा युगांडा की, और युगांडा की जो कैपिटल है वो है कंपाला। कैपिटल कंपाला है और करेंसी यहाँ शिलिंग चलती है, शिलिंग। तो भारत युगांडा की जो है मदद करेगा खेल प्रणाली स्थापित करने में। राजेश जोशी ने अभी हाल ही में इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, वह किस कंपनी में कार्यरत हैं?
तो राजेश जोशी हैं जो इंडियन अमेरिकन एक साइंटिस्ट हैं और इन्होंने इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है और ये आईबीएम में हैं। आईबीएम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। और इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। हाल ही में किस राज्य ने ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन पाइपलाइन स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में ऐसी घोषणा की है बिहार ने। बिहार के जो सीएम हैं वो हैं नीतीश कुमार और गवर्नर हैं फागू चौहान, ठीक है। तो इन्होंने इस दौरान अभी की ऑक्सीजन की आपूर्ति पर प्रॉपर बनी रहे तो ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली स्थापना करने की घोषणा की है। संख्या 18 फ्लाइंग बुलेट को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो संख्या 18 फ्लाइंग बुलेट ये एक एलसी है, ये है तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ये, और इसे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं RKS भदौरिया, उन्होंने इसको लॉन्च किया, ठीक है। तो ये नंबर 18 भी लिखा हुआ मिल सकता है, नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में घोषणा की है कि वह अपने यहाँ प्रवासन आयोग की स्थापना करेगा? तो यह घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा कि यह प्रवासन आयोग की स्थापना अपने यहाँ करेगा। उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ, और इसके अलावा जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल, ठीक है, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। कैपिटल है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 1100 दुर्लभ प्रजातियों को बचाने के लिए अपने द्वारा संरक्षण प्रयासों के संबंध में एक रिपोर्ट जारी की है? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है उत्तराखंड, और इसने एक अनोखी रिपोर्ट जारी की है जिसमें लगभग उसने 1100 दुर्लभ प्रजातियों को बचाने के लिए अपने प्रयासों के संबंध में एक रिपोर्ट दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा शुरू किया जा रहा है? तो सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम है यह तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया जा रहा है। पर एक क्वेश्चन आप ये भी याद रखना कि जो सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन था, सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन, इसमें गुजरात जो है फर्स्ट रैंक आई थी गुजरात की। और अभी हाल ही में ही कोणार्क के सूर्य मंदिर का कंप्लीट सोलराइजेशन और कोणार्क सिटी का सोलराइजेशन करने की बात कही जा रही है, और ये कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये उड़ीसा में है। पीके नायर को हाल ही में किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो पीके नायर को अभी नाइजर में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नाइजर की कैपिटल है नियामी। करंट से जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं से एडिशनल फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं, और यहाँ की जो करेंसी है वो है फ्रैंक। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से किसे हाल ही में सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है सुमन गवानी को। सुमन गवानी मेजर रैंक पर हैं और इन्हीं को अभी यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इनकी जो तैनाती संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिणी सूडान में की गई थी, दक्षिणी सूडान में इनकी की गई थी पोस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? स्पेशली ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, सीनियर सिटीजन्स के लिए हैं, और इस प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है, और
LIC का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। और इसके जो फिलहाल प्रेसिडेंट हैं LIC के वो हैं MR कुमार। MR कुमार। मैं एडिशनल फैक्ट्स इसलिए यहाँ साइड में शो नहीं करता क्योंकि उससे आपका ध्यान उसी पर जाएगा। जो आप खुद से याद रखोगे वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। श्यामली जी भावे का निधन हाल ही में हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? तो श्यामला जी भावे ये शास्त्रीय संगीतकार थी और शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई थी। इन्होंने ही जो फर्स्ट संस्कृत एपिसोड था कादम्बरी, जिसका नाम क्या था? कादम्बरी, उसका म्यूज़िक इन्होंने ही दिया था। कादम्बरी का म्यूज़िक इन्होंने ही दिया था। तो आप ये एडिशनल फैक्ट्स भी याद रखें। चंबा में चारधाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का किया उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया? तो यह जो चारधाम परियोजना है चंबा में, इसमें एक सुरंग का उद्घाटन किया गया और वो किया गया नितिन जयराम गडकरी जी के द्वारा, जो कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं। रोड मिनिस्टर, सॉरी, रोडवेज, जो रोड के मिनिस्टर होते हैं। इसके अलावा नितिन जयराम गडकरी MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज मिनिस्टर भी हैं। आपको ये बात याद रखनी है। भारत सरकार के जनजातीय मामले मंत्रालयों के ट्राइफेड के सहयोग से किस राज्य सरकार ने वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक का आयोजन किया है? तो यह किया है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान ने ऐसा किया है। राजस्थान के जो CM हैं वो हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्र। कलराज मिश्र। सेना कमांडरों का सम्मेलन हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली के जो CM हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल और गवर्नर हैं श्री अनिल बैजल। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने प्रसिद्ध मूर्तिकार चित्रकार राम किंकर बैज की कौन सी जयंती के उपलक्ष्य में ऑनलाइन प्रदर्शनी का आयोजन किया है? तो ऐसा किया है उन्होंने उनकी 115वीं जयंती पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साइक्लोन अम्फन से प्रभावित उड़ीसा के लिए कितने करोड़ के पुनर्वास पैकेज का ऐलान हुआ है? तो उड़ीसा के लिए जो ऐलान हुआ है वो 500 करोड़ के पैकेज का ऐलान हुआ है। इसके अलावा साइक्लोन अम्फन से पश्चिमी बंगाल में भी काफ़ी नुकसान हुआ था। तो वहाँ के लिए जो 1000 करोड़ की राहत पैकेज की घोषणा की गई थी। और साइक्लोन अम्फन को अम्फन नाम थाईलैंड कंट्री ने दिया है। ठीक है, ये याद रखना। केचअप एप्लीकेशन किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है? तो केचअप एप्लीकेशन है, यह अभी फेसबुक ने ही लॉन्च की है। इस एप्लीकेशन की ये खासियत है कि आप इसमें एक समय में 8 लोगों को कॉलिंग के लिए जोड़ सकते हो। 8 लोगों को कॉलिंग के लिए का ऋण देने की घोषणा की गई है। तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इन शॉर्ट, और इसने अभी घोषणा की है कि ये $700 मिलियन ऋण देगा। किसको? म्यांमार को। म्यांमार की जो कैपिटल है वो है नाइपीथा। ठीक है, नाइपीथा। और करेंसी यहाँ पर क्यात चलती है। म्यांमार का ही पूर्व नाम बर्मा है। इसके अलावा जो IMF है, IMF की आपको एडिशनल फैक्ट्स में बता रहा हूँ कि क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसकी MD हैं और इसमें फ़िलहाल 189 मेंबर हैं, 189 मेंबर हैं। ठीक है, एडिशनल फैक्ट्स में आपको लिख करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सामने होते हैं तो कई बार हम उनको बस देख लेते हैं और याद नहीं रखते, पर ऐसे सुनोगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा याद रहेगा। हाल ही में
किस भारतीय ऐप को ओपन सोर्स घोषित किया गया है? तो आपके दिमाग में एक टर्म क्लिक कर रहा होगा कि ओपन सोर्स क्या होता है। ओपन सोर्स एक तरह का ऐसा आपको फीचर देता है कि आप किसी ऐप में उसमें चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो ऐसा किया गया है। ये भारतीय ऐप आरोग्य सेतु ऐप है, जो इसको विश्व में पहली सरकारी ऐप है जो ओपन सोर्स है। इसमें मॉडिफिकेशन भी अलाउड किया गया है और आरोग्य सेतु ऐप को ही सबसे जल्दी रिकॉर्ड तोड़ डाउनलोड का एक तरह से अचीवमेंट भी इसने प्राप्त की थी। हाल ही में किस देश ने ई यूरो कप जीता है? तो ई यूरो कप एक तरह का इंटरनेट गेमिंग है कि जो कि प्ले स्टेशन पर खेला गया, क्योंकि अभी कोरोना वायरस की वजह से सभी गेमिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो ये ई यूरो कप खेला गया जिसमें 4 टीम थी और इसको जीता इटली ने। इटली ने सर्बिया को फाइनल में हराकर ई यूरो कप जीता। ठीक है, और आप ये बात याद रखें कि इटली की जो कैपिटल है वो है रोम और करेंसी यहाँ पर यूरो चलती है। इसके अलावा जो सर्बिया है इसकी कैपिटल है बेलग्रेड और करेंसी यहाँ पर दिनार चलती है। हाल ही में किस सेक्टर के द्वारा खुद का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया गया? तो ये किया है अभी रिसेंट में सलमान खान ने। सलमान खान का एक एनजीओ भी है, फेमस बीइंग ह्यूमन। ये इनका एक एनजीओ भी है जो इसको सलमान खान रन करते हैं, पर इन्होंने अभी खुद का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ऐप फ्रेश जो लॉन्च किया है वो किया है सलमान खान ने। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस मरीज पर किस बीमारी की दवाई के परीक्षण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि जो कोरोना वायरस का मरीज है उस पर किस बीमारी जो कि मलेरिया बीमारी की जो दवाई है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, इसको पूर्ण तरह से इसके परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो हेडक्वार्टर है WHO का वो जेनेवा में है। जेनेवा में इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और 7 अप्रैल 1948 को ही WHO की स्थापना हुई। इसीलिए हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। इसके जो अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वो हैं टेड्रोस एडनॉम गेब्रेयेसस। ठीक है, क्योंकि ये अभी काफ़ी विवाद में भी चलती रही है बात WHO के बारे में कि क्या इसने जानबूझकर चीन की मदद की कि इस वायरस को फैलाने में। तो हो सकता है इससे एडिशनल फैक्ट्स पेपर में आ जाएं। हाल ही में किसने घोषणा की कि 2025 में लॉन्च होने वाले टेलीस्कोप का नाम नैन्सी रोमन के नाम पर रखा जाएगा? नैन्सी ग्रेस रोमन थी जो ये पहली अंतरिक्ष अमेरिकी एजेंसी की खगोल वैज्ञानिक थी। तो इन्होंने जो नासा ने इसकी घोषणा की है और इस टेलीस्कोप का जो पहला नाम था वो था टेलीस्कोप वाइल्ड फील्ड। ठीक है, इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप इसका पहला नाम था। अब इसका नाम नैन्सी रोमन टेलीस्कोप रखा जाएगा। जापान की जो एजेंसी है उसका नाम है जेक्सा, जो कि अंतरिक्ष रिलेटेड कार्य करती है, और भारत की स्पेस रिलेटेड है इसरो। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो को बेंगलुरु में के सिवान इसके चेयरमैन हैं, के सिवान। हाल ही में मुशतबा हुसैन का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो ये थे उर्दू लेखक थे और लेखन कार्य से जुड़े हुए थे और पद्मश्री अवार्डी थे। इनकी जो पहली राइटिंग थी उसका नाम था सियासत। नई पुस्तक लका बॉग का ऑनलाइन विमोचन हाल ही में किया गया। यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लका बॉग जो ऑनलाइन जिस बुक का विमोचन अभी किया गया, ये फेमस राइटर JK रॉलिंग, जो कि हैरी पॉटर सीरीज की राइटर भी हैं, उन्होंने इसका ऑनलाइन विमोचन किया और ये
इससे आने वाली रॉयल्टी को उन्होंने कोविड-19 पेशेंट्स हैं जो उनकी मदद के लिए डोनेट करने की घोषणा भी की है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने किसानों और एसएमई का मतलब है स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है, इंटरप्राइजेज को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसके जो सीईओ हैं वो हैं ए विश्वास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट चैटबॉट पाई का किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया? तो एआई की फुल फॉर्म भी हो सकता है पेपर में आ जाए, ये होता ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अभी जो पाई नाम का एक असिस्टेंट चैटबॉट लॉन्च किया है वो किया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। ऐसा इसलिए किया गया है कि जो ऑनलाइन पेमेंट है उसके लिए लोगों को जागरूक किया जा सके, इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। और जो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसके जो सीईओ हैं वो हैं दिलीप असबे। फ्लिपकार्ट ने आम के किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने में सशक्त बनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो फ्लिपकार्ट ने ऐसा किया है कर्नाटक के साथ। कर्नाटक के जो भी किसान हैं उनको यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराएगा जिससे कि उनकी जो आम की फसल है उसको आसानी से बेचा जा सके। और इसीलिए इसने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है। सेबी ने एनएचएआई की फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके साथ इसने क्या किया है, अभी क्वेश्चन पूछा है सेबी ने एनएचएआई पर 2016 से वित्त वर्ष 2019 के बीच अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों की जानकारी देने में देरी करने के लिए कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अभी सेबी ने एनएचएआई पर जो जुर्माना लगाया है वह लगाया है 7 लाख का। और सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी की जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इसके अलावा जो इसमें ये फिलहाल हेड हैं वो हैं अजय त्यागी, ठीक है, सेबी के, ये बात याद रखना। और इसके अलावा एनएचएआई के जो हेड हैं वो हैं एसएस संधू। वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर में फिच रेटिंग द्वारा कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया गया है? तो फिच रेटिंग ने अभी जो भारत की जीडीपी 2021 के लिए वो फोरकास्ट की है कि उसमें जो गिरावट आएगी वो आएगी 5% की। किसको न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का अगला अध्यक्ष चुना गया है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगला अध्यक्ष मार्कोस ट्राइजो को चुना गया है। फिलहाल जो इसके चेयरमैन हैं वो हैं केवी कामत, ये इंडिया से हैं, ये इसके फिलहाल चेयरमैन हैं। पर 7 जुलाई 2020 को जो मार्कोस ट्राइजो हैं ये इसके अध्यक्ष बन जाएंगे। एसएन राजेश्वरी किस कंपनी की नई सीएमडी बनाया गया है? तो इन्हें बनाया गया है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। और इसके अलावा इसकी जो सीएमडी बनाई हुई हैं एसएन राजेश्वरी, ये इसका कार्यभार अब संभालेंगी। और
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना हुई थी 12 सितंबर 1947 कर लें। हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 के तहत किस राज्य ने स्टार्टअप फंड की स्थापना की है? तो ये स्थापना की है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा। यूपी स्टार्टअप फंड इसका नाम है। और सिडबी SIDBI जिसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलप बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके साथ 15 करोड़ रुपए इनिशियल जो है इसमें अमाउंट रखा गया, शुरुआत इससे की गई है। यूपी के जो CM हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। किस यूनिवर्सिटी ने हाल ही में ऑनलाइन MA हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ये किया है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने, और इसको लॉन्च किया था हमारे MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार उत्तराखंड। हरिद्वार उत्तराखंड इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। फिर मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं रेसिप्रोकल अप्रोच अपना रहा हूँ। जो नियरेस्ट डेट हैं जैसे 23 मई उससे शुरू करते हुए रेसिप्रोकल अप्रोच में हम जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किस मोबाइल नेटवर्क प्रदाता कंपनी से हाथ मिलाया है? तो ये मिलाया है, यूनिसेफ ने मिलाया है एयरटेल अफ्रीका से। और यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। ये बात आपको याद रखनी है। और इसका जो हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का वो न्यूयॉर्क में है। और जो इसकी अभी हेड है वो हैं हेनरीटा H4A, ठीक है। ONGC ने संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता करार किया है? ONGC की फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, और इसने NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। इन दोनों का टाई अप हुआ है, और ये किस लिए किया है? संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए। NTPC के जो हेड हैं वो हैं फिलहाल गुरदीप सिंह जी हैं, और ONGC के शशि शंकर हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। 15 मई को वर्ल्ड फैमिली डे हम मनाते हैं, ठीक है। आप ये बात याद रखनी है। 21 मई को इंटरनेशनल टी डे, 12 मई को वर्ल्ड नर्सेज डे। इसके बाद मैं 22 मई के जो हैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। 22 मई के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे, रेसिप्रोकल अप्रोच को बनाते हुए हम एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं, और डेली वीडियोस भी आप करंट अफेयर के मेरी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। किस मंत्रालय ने हाल ही में संग्रहालय का पुनर्जीवन और सांस्कृतिक स्थल पर एक वेबिनार का आयोजन किया है? तो आप ये बात याद रखें, वेबिनार एक तरह का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सेमिनार किया जाता है उसी को वेबिनार कहा जाता है। तो इसका शुरुआत जो आयोजन किया है वो किया है संस्कृति मंत्रालय ने, और जो हमारे मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं वो हैं प्रहलाद सिंह पटेल। पहली आभासी विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया भारत के जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। इन्होंने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली विश्व स्वास्थ्य सभा इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है। हाल ही में शहरी एवं आवास विकास मंत्रालय के द्वारा कचरा मुक्त रेटिंग में किस निम्न शहर को रेटिंग नहीं मिली है? तो ये जो नहीं मिली है ये बेंगलुरु को नहीं मिली है। ऐसे 6 शहर हैं जिनको 5 स्टार रेटिंग इंडिया में दी गई है। मैं बता देता हूँ, इंदौर, नवी मुंबई, मैसूर, इसके अलावा अंबिकापुर है, राजकोट है और सूरत, इनको 5 स्टार रेटिंग मिली है। और इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 3 वर्ष से टॉप कर रहा है, 3 वर्ष से इसकी फर्स्ट रैंक आ रही है। नेक्स्ट है, किस दिन इंटरनेशनल टी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मैंने अभी बताया ये 21 मई को मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी दिवस मनाया जाता है। 15 मई को वर्ल्ड फैमिली डे अभी बताया, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है। इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? तो ये चुना गया है दिलीप उम्मेन को, ठीक है। वी विद्यावती को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है जो डायरेक्टर जनरल चुना गया है।
विश्व स्तर पर संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस अब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये पूछा है। ये मनाया जाता है 21 मई को। 21 मई को आप याद रखना है। और यूनेस्को जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है, इसके रिकमेंडेशन पर ये मनाया जाने लगा है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है और 4 नवंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम को हाल ही में किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो इसको जो शुरू गया है वो किया गया है जम्मू एंड कश्मीर। यूटी है जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। और जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो हैं जीसी मुर्मू। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है, जीसी मुर्मू है। और जबकि लद्दाख के हैं राधाकृष्ण माथुर। फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो ये मिलाया है बजाज के साथ। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे जिसको माप विद्या कहते हैं, मेट्रोलॉजी का मतलब ये जो है ये कब मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष 20 मई को मनाया जाता है। और 20 मई को वर्ल्ड बी डे भी मनाया जाता है। आप ये बात भी याद रखें, वर्ल्ड बी डे, विश्व मधुमक्खी दिवस। गोविंद राजुलू चिंटाला को हाल ही में किसका अध्यक्ष चुना गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रेसिप्रोकल अप्रोच से हम अभी 22 मई के करंट अफेयर्स कर रहे हैं। इसी तरह से आपके पूरे वीकली करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएंगे और स्पीडली मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ। थोड़े थोड़े एडिशनल फैक्ट भी आपको बता रहा हूँ। गोविंद राजुलू चिंटाला को नाबार्ड का, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका अध्यक्ष चुना गया है। और ये किसका स्थान लेंगे? ये स्थान लेंगे हर्ष कुमार भनवाला का। मी अन्नपूर्णा पहल का हुआ शुभारंभ हाल ही में किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो है भगत सिंह कोश्यारी और सीएम हैं उद्धव ठाकरे। सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को हाल ही में नाडा के द्वारा निलंबित किया गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो ये हैं पावर लिफ्टर हैं। उनको नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसके द्वारा बैन किया गया है। दीदी वाहन सेवा हाल ही में किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये जो शुरू की गई है ये की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। और मध्य प्रदेश के द्वारा हाल ही में FIR आपके द्वार योजना का भी शुभारंभ किया गया था। ठीक है, और मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं लालजी टंडन। इसका जो शुरुआत किया गया है दीदी वाहन सेवा का, ये महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए इसका शुभारंभ किया गया है, खासकर आदिवासी महिलाओं के लिए। भारत में हर साल डैश को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मई को। 21 मई को भारत में आतंकवादी विरोधी दिवस, एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है, क्योंकि 21 मई 1991 को जो 7वें प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी हत्या कर दी गई थी। WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भारत से किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक न्यू दिल्ली। चांदनी चौक न्यू दिल्ली से ये चुने गए हैं MP। ठीक है, अगर कोई कमी रह जाती है आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, फील फ्री करें, बिल्कुल आपके लिए कमेंट बॉक्स के आपके वैल्यूएबल सजेशंस ओपन है। आप जो भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए आप वो भी कमेंट कर सकते हो। विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री किन्हें चुना गया है? तो ये चुना गया है कार्मेन रेनहार्ट को। और आपको इसका PDF का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं आपके साथ रेसिप्रोकल अप्रोच अपनाते हुए 21 मई का करंट अफेयर्स अब डिस्कस करूंगा, क्योंकि जो हमारे नियरेस्ट डे होते हैं उनकी करंट अफेयर्स हमें ऑटोमेटिकली याद होती है। एक बार रिवीजन करोगे तो लंबे समय तक ज़्यादा आपको याद रहेगा। बंगाल में आए चक्रवाती तूफान अम्फान का नाम किस देश ने रखा है? तो ये रखा है थाईलैंड ने। थाईलैंड ने इसका नाम रखा है। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और करेंसी यहाँ पर बाहट चलती है। ठीक है,
आपको ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख को हाल ही में कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया गया। लद्दाख के लेफ्टिनेंट या ल्यूटिनेंट गवर्नर कौन है? तो मैंने अभी बताया, राधा कृष्ण माथुर लेफ्टिनेंट या ल्यूटिनेंट गवर्नर हैं। और लद्दाख पहला यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, जिसको कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया गया। पर अगर पहला राज्य पूछे तो गोवा हमारे देश का पहला राज्य है जिसको कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया गया। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष 20 मई को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना हुई थी। हाल ही में WHO को किसने $2 बिलियन अमेरिकन डॉलर देने की घोषणा की है? तो ये की है चीन ने। चीन की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी वहां पर रेनमिनबी चलती है। ठीक है, विकासशील देशों से जो कोरोना की जो बीमारी उसको लड़ने के लिए इसका घोषणा किया गया है। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि पूरे भारत में पहली बार महामारी जो है कोरोना वायरस को किसने घोषित किया था? तो वो हरियाणा स्टेट ने था, जो वो फर्स्ट था जिसने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया था। और WHO के द्वारा 11 मार्च को महामारी घोषित किया गया था WHO के द्वारा। थॉमस थाबेन ने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो वो थे प्रधानमंत्री लेसोथो के। ठीक है, और यहाँ की जो कैपिटल है वो है मासेरू करेंसी यहाँ पर लोटी चलती है। ठीक है, किसने हाल ही में अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है वाइस एडमिरल विनय बदवार को। आपको ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट ट्रेन्स एंड प्लेन किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब है जो ये लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, इन्होंने अपने 86वें जन्मदिन पर इसको लॉन्च किया है, ई बुक संस्करण इसका लॉन्च किया है। किसने कोविड-19 मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए अस्पताल प्रबंधन की सहायता के लिए एक रोबोट रेल बोट आर-बोट विकसित किया है? तो ये विकसित किया है दक्षिण मध्य रेलवे ने है। और ये कॉन्टेक्टलेस सर्विंग करेगा, खाने वगैरह परोसने के लिए, भोजन परोसने के लिए। संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी के तहत भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों की मदद के लिए कितने सहायता राशि ऐलान की है? तो ये ऐलान की है $2 मिलियन। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। मैं अगेन कह रहा हूँ, आपको कोई भी अगर वैल्यूएबल सजेशन आपको देना है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, और मेरे लिए भी अच्छा होगा, मैं कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट कर पाऊंगा। और आपके कमेंट ही मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं कि मैं और बेहतर कर पाऊँ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा JEE मेंस NEET आदि जैसी परीक्षाओं के उम्मीदवारों को मॉक टेस्ट के लिए कौन सी ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है नेशनल टेस्ट अभ्यास। PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए गाया जयतु भारतम सॉन्ग कितने गायकों के द्वारा गाया गया है? तो ये 200 प्लस इसमें सिंगर हैं। ठीक है, आपको याद रखना 200 से ज़्यादा इस सिंगर है, उन्होंने गाया है। पर एक क्वेश्चन और याद रखना, प्रसून जोशी के द्वारा इसको लिखा गया है। प्रसून जोशी उन्होंने इसको लिखा है। हाल ही में रेजोल्यूशन ऑन कोविड-19 रेस्पॉन्स प्रस्ताव किसने लॉन्च किया है? तो ये जो है लॉन्च किया है WHO ने। ठीक है, WHO ने इसको लॉन्च किया है, क्योंकि ये इसमें ये पता लगाना है कि जो कोरोना वायरस है या इसको जानबूझ करके फैलाया गया, या ये लैब में तैयार हुआ, या ये प्राकृतिक तौर पर फैला। ठीक है, अब मैं 20 मई के करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अगेन आपको बता रहा हूं कि रेसिप्रोकल अप्रोच अपना रहे हैं और स्पीडली हम इनको कवर कर रहे हैं। नारएडको अब नारएडको क्लिक कर रहा होगा, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इसके जो महानिदेशक बने हैं वो बने हैं राजेश गोयल। मनोज आहूजा CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन बने हैं। विद्यावती आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की।
भारतीय नौसेना में शामिल हुआ 7वां LCU। LCU की फुल फॉर्म है लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप। LCU L57 किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसको बनाया गया है कार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय सेना संगठन ने टूर ऑफ ड्यूटी इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है भारतीय सेना में। इसमें आप 3 साल का इंटर्नशिप कर सकते हो इंडियन आर्मी में। जो इंडियन आर्मी में पूरे समय मतलब जीवन भर के लिए ना जाना चाहें, पर वो 3 साल के लिए अपनी सर्विसेज इंडियन आर्मी को दे सकते हैं। इंडियन आर्मी के जो हेड हैं वो हैं मनोज मुकुंद नरवाने। इंडिया पोस्ट ने प्रवासी श्रमिकों को समर्पित विशेष डाक कवर जारी किया है। इंडिया पोस्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है न्यू दिल्ली में। किस संगठन ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो ये प्रस्तुत की है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र ने। जिसके जो प्रेसिडेंट हैं फिलहाल वो हैं एंटोनियो गुटेरस जो कि पुर्तगाल से हैं। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है, एंटोनियो गुटेरस। इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को और इसी ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। हाल ही में समाचार में देखा गया इवेंट बोट क्या है? इवेंट बोट एक तरह का ट्रोजन है। ट्रोजन होता है एक तरह का ऐसा वायरस जो कि गैजेट्स में नुकसान पहुंचाता है या आपकी जो डाटा है उसको लीक करता है। जो डाटा होता है ये खासकर बैंकिंग ऐप्स को हैक करने की कोशिश करता है। हाल ही में घोषित उस पहल का क्या नाम है जिसमें पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक एक चैनल समर्पित करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है PM ई-विद्या में। उस महिला रोबोट का क्या नाम है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि गगनयान पर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ जाएगी। तो इसका नाम है व्योम मित्र। आपको ये बात याद रखनी है, व्योम मित्र इसका नाम है। और गगनयान कब जाएगा? ये जाएगा दिसंबर 2021 में। किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान चलाया है? तो ये चलाया है मध्य प्रदेश ने। चरण पादुका अभियान खासकर उन प्रवासी मजदूरों के लिए जिनके पास चप्पल नहीं है पैरों में और फिर भी वो पैदल अपने घर को इस लॉकडाउन के पीरियड में जा रहे हैं, तो उनको चप्पल जो है स्लीपर्स हैं वो अवेलेबल कराई जा रही हैं। ICC की क्रिकेट समिति ने बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ICC का हेडक्वार्टर है दुबई UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में। और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट कौन सा बना है? तो पहला खेल इवेंट बना है, ये जर्मन लीग होती है बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग। ये पहली है जो पहला खेल इवेंट है जो कि लॉकडाउन के बाद शुरू हुआ है, पर ये विदाउट स्पेक्टेटर्स, इसमें कोई भी प्रत्यक्षदर्शी या दर्शक नहीं है। किस राज्य सरकार ने साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के लिए हैक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है कर्नाटक ने। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है, कर्नाटक ने इसको शुरू किया है। विश्व स्वास्थ्य सभा का कौन सा सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था? तो ये है 73rd असेंबली। वीडियो के जरिए KYC की फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। हो सकता है पेपर में आ जाए, नो योर कस्टमर। तो इसकी पहली जो KYC है वीडियो के जरिए करने वाला वो बैंक बना है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और उदय कोटक इसके फिलहाल CEO हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। ओपेक के गवर्नर हुसैन कंजम्पोर अर्देबिली का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश के प्रतिनिधि थे ओपेक में? ठीक है, तो ये जो प्रतिनिधि थे ये थे ईरान के। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है, ईरान के। और ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। किस दिन विश्व स्तर पर वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे यानी विश्व दूरसंचार और सामाजिक सूचना दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 17 मई को। जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जुबेर इकबाल को। आपको ये बात याद रखनी है।
किस एसोसिएशन ने अपना खुद का तकनीक प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप ऑफ डॉट पे के साथ समझौता किया है? तो ये किया है NRAI, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। स्थापना हुई है इसकी 1982 में और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हर साल विश्व स्तर पर किस दिन विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये विश्व उच्च रक्तचाप दिवस जो मनाया जाता है 17 मई को, पहली बार ये मई 2005 में मनाया गया था। इंटरनेशनल म्यूजियम डे, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 18 मई को, और इस साल की जो थीम है वो है म्यूजियम फॉर इक्वलिटी। हाल ही में ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली किसके द्वारा तैयार की गई? तो ये जो तैयार की गई है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन ने। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य में शुरू होगी? हो भी गई है ये कल ही, तो इसका जो छत्तीसगढ़ ने इसका घोषणा की है, और छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर हैं वो हैं अनुसुईया उइके और CM हैं भूपेश बघेल। और एक फेमस नेशनल पार्क है गुरु घासीदास, ये कहाँ पर है? ये भी छत्तीसगढ़ में है। हाल ही में 16 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है सिक्किम ने। सिक्किम 16 मई 1975, ठीक है, आपको याद रखना, को भारत का कौन सा राज्य बना था? 22वां। इजराइल के प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं, पर ये अब की बार 18 महीने के लिए बने हैं। 18 महीने के बाद जो बेनी गैंटेज हैं ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जो फिलहाल रक्षा मंत्री हैं, और बेंजामिन नेतन्याहू रक्षा मंत्री बन जाएंगे। तो इंटरचेंज हो जाएगा 18 महीने बाद इन दोनों में, ठीक है। और जो वहाँ के इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं रेवेन रिवलिन, ठीक है। वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है फांग के द्वारा। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसमें लगभग हमने 60+ क्वेश्चन कवर किए हैं, एडिशनल फैक्ट्स को जोड़ करके डेली रेसिप्रोकल अप्रोच अपनाते हुए डेली के देखे हैं। इसके अलावा एडिशनल फैक्ट से भी मैंने आपको काफ़ी बातें बताई हैं। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।